15वां छंद प्रचंड वाग्वान लय प्रभा शुभ प्रचारिणी महा अष्ट सिद्धि कामनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगत जयाय जायताम। प्रचंड वांगवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महा अष्ट सिद्धि कामनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगत जयाय जायताम। रावण जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर शिवजी के बारे में जो बखान कर रहा है, उनके गुणगान कर रहा है, उसी की यहाँ पर आगे अतिरेक भावना है थोड़ी। प्रचंड वांगव अनल, ये एक शब्द होता है। प्रचंड मतलब तेज जलती हुई, प्रचंड। वांगव का मतलब होता है ऐसी आग जो समुद्र के अंदर धधकती है। प्रभा शुभ प्रचारिणी महा अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि आपको मालूम है हनुमान चालीसा में भी आया है। आपने अगर हनुमान चालीसा नहीं देखा हो तो सबसे पहले हनुमान चालीसा वाला मेरा एक वीडियो देखिए। अष्ट सिद्धि क्या है, नवनिधियाँ क्या हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो अष्ट सिद्धियों के बारे में उसमें डिटेल में बताया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। कामिनी जन अवहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो, मंत्रों का राजा भूषण जगत जयाय जायताम। ये हमने इसको ब्रेक किया। अब इसमें एक एक शब्द का अर्थ और उसका फिर क्या मीनिंग निकलता है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी आएगी समझने में। प्रचंड भयानक विकराल, वांगवह मतलब वडवाग्नि, समुद्र के अंदर की ज्वाला को जनरली ये बोला जाता है। अनल यानी आग, प्रभा तेज दिव्य प्रकाश, शुभ प्रचारिणी मतलब शुभत्व का प्रचार करने वाली। शिवजी जो हैं उनकी कृपा अगर हो जाती है तो जो प्रचंड अग्नि भी होती है वो शुभ का प्रचार करती है और अपनी आभा बिखेरती है, तेज बिखेरती है। एक इसका मीनिंग तो ये हुआ। दूसरा हुआ महाअष्ट सिद्धि, जो बड़ी 8 सिद्धियां हैं। महा मतलब बड़ी, विशाल, भव्य, महामुकाबला, बड़ा मुकाबला। अष्ट मतलब 8। ये अष्ट सिद्धियों का एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। अड़िमा, लघुमा, इस तरह की 8 सिद्धियां होती हैं जिसमें इंसान, व्यक्ति अपने आप को बड़ा कर लेता है, छोटा कर लेता है ना। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल बीरा, इस सिद्धि के कारण से सीता जी को उन्होंने बड़ा रूप दिखाया था। कनक भूधराकार, जैसे सोने का बड़ा पहाड़ हो, हनुमान जी ने ऐसा रूप सीता जी को दिखाया था। कब? अशोक वाटिका में, जब सीता जी संशय कर रही थी कि अरे छोटे छोटे बानर इन भयानक राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, शरीर को बड़ा किया। फिर जब लंका में प्रवेश करना था, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना, तो उन्होंने तुरंत अपना रूप छोटा सा कर लिया था। वाल्मीकि रामायण कहती है कि बिल्ली का रूप रख करके उन्होंने अंदर प्रवेश किया था। तुलसीदास जी ने और उसको अतिरेक भावना से जोड़ दिया और कहा कि मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर का समान। दोनों रामायणों में वाल्मीकि ज़्यादा प्रामाणिक है। तो हनुमान जी के पास ऐसी सिद्धि थी कि वो अपने आप को छोटा कर लेते थे, अपने शरीर को बड़ा कर लेते थे, हवा में उड़ सकते थे, अपने आप को भारी कर लेते थे, कोई हिला नहीं सकता। इस तरह की सिद्धियां थी। अंगद का पैर जम जाता है ना, तो पैर कोई डिगा नहीं पाता है, ये वही सिद्धि है यहाँ पे। ऐसी 8 प्रमुख सिद्धियां होती हैं। डिटेल में आप वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको डिटेल मिलेगा। कामिनी जन, कामुक स्त्रियां विवाह के समय में बन ठन करके और विवाह गीत गाती हैं, नयन वगैरह अपने चंचल प्रदर्शित करती हैं, घूमती फिरती हैं, तो इनको कामिनी जन बोला गया है। अवहूत यानी पुकारा गया या बोला गया। जल्पना यानी मुखरित बोल, जो बोले जाते हैं उनको जल्पना बोला गया है। विमुक्त वाम लोचनो, कटीले चपल चंचल नेत्रों वाली कामिनी जन। विमुक्त, मुक्त का मतलब बिखरना, वाम लोचनो, इस पूरे शब्द का मतलब हो गया तिरछे नैनों वाली, चंचल नैनों वाली स्त्रियां। विवाह कालिक, विवाह के समय, ध्वनि
यहाँ पे हुआ मतलब गीत। शिवेति मंत्र भूषणों, शिव का जो मंत्र है वो सभी मंत्रों का भूषण है। ओम नमः शिवाय जैसे हम बोलते हैं तो सभी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ है, आभूषण है वो। जगत जयाय जायताम, उनकी जगत में जय हो जय हो जय हो, उन शिव जी की जय हो। अब ये जो है इस पूरे छंद का मतलब ये निकला, इसके दो पार्ट हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये वाला कि जो विवाह के समय स्त्रियां सुंदर शुभ मंत्रों का बोलती हैं, गाती हैं, उन मंत्रों में शिव का नाम जो है वो जगत में सबसे बड़ा है। उन शिव जी की जय हो जय हो जय हो। शिव जी का नाम, दूसरा इसका ये अर्थ होता है कि शिव जी की जो कृपा है वो उस अग्नि के भांति है जो कि समस्त पापों का नाश कर देती है, उस अनल की भांति है और शुभता का प्रचार करती है, प्रसार करती है। शिव की भक्ति जो महा अष्ट सिद्धि देती हैं और शिव के मंत्र को कन्याएं, स्त्रियां विवाह के समय शुभ समझ करके गाती हैं, उन शिव जी की जगत में जय हो जय हो जय हो। हिंदी भावानुवाद सुबाल वाग्नी सी, पाप प्रदाहिका, पापों को नष्ट करने वाली, सुंदर सुहासिनी सुरांगनाएं, सिद्धियां, सभी शक्ति स्त्री रूप धारिणी, उच्चारण करती शिव विवाह वेला में वे, मृदु काय मेरे विजय घोष में गूंजे, मंत्र वही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब शिव तांडव स्तोत्र का समापन है, खत्म है। आखिरी के दो छंद में स्तोत्र की महिमा बताई जाती है, उससे क्या क्या संभव हो जाता है, उसको पढ़ने का क्या लाभ है, ये सब बारे में बताया जाता है। तो उसकी महिमा गान है। 16वां और 17वां छंद उसी के ऊपर है। इमं ही नित्यमेव मुक्त मोक्तामोत्तमं स्तवम, पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्ध मोति संततम, हरे गुरौ शुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिहिं, विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। इमं ही नित्यम एवं उक्तम उत्तमोत्तम स्तवम, पठन स्मरन ब्रुवन् नरः विशुद्धिम एति संततम, हरे गुरो शुभक्तिम आशु याति न अन्यथा गतिम, विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। एक एक शब्द का इसका अर्थ भी समझते हैं, बड़ा ही सुंदर है। और हर स्तोत्र के बाद गुणों का बखान किया जाता है कि इससे क्या होने वाला है। देखिए, इमम का मतलब हो गया इसे, ही निश्चित ही, क्योंकि, नित्यम प्रतिदिन, रोज, नियमित रूप से, एवं इस तरह से, इस रीति से, उक्तम बताया हुआ, कहा गया। उक्ति का मतलब होता है बताना, बोलना। उत्तमोत्तमम अति उत्तम, उत्तम में भी उत्तम। स्तवम मतलब स्तोत्र, पठन पाठ करने से, पढ़ने से, स्मरण स्मरण करने वाला व्यक्ति, ब्रुवन बताना, कहना, बोलना। ब्रुवन का मतलब नरह मतलब जो व्यक्ति है वो, विशुद्धम परम शुद्धि को, निर्मलता को विशुद्ध कहा गया है। एति प्राप्त होता है। संततम सदैव, निरंतर। संतन का मतलब आया था पहले भी, संतति का मतलब था निरंतरता। संतान शब्द यहीं से आया है क्योंकि आपके कुल का निरंतरता बनी है संतान के कारण। हरे गुरौ शिव में, हर शंभु, हर का मतलब होता है शंकर जी, और हरि का मतलब है विष्णु जी। हर शंभु, हर मतलब शिव जी, हरि मतलब विष्णु जी। हरे गुरु शिव में, गुरु गुरु में, शु भक्तिम सुंदर भक्ति, निर्भरा भक्ति। निर्भरा भक्ति का मतलब होता है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, निर्भर हो जाना। मैं तो भगवान के ऊपर समर्पित हैं, जो भगवान कराए तो वही निर्भरा भक्ति कहलाती है। अच्छा हो तो भी भगवान को समर्पित, बुरा हो तो भी समर्पित,
इस तरह की भक्ति को निर्भरा भक्ति कहा गया है। आशु तुरंत, अविलंब। एक आशु कवि एक नाम होता है। पुराने राजा महाराजाओं के दरबार में आशु कवि हुआ करते थे, जो कि किसी भी बात पे तुरंत कविता बना लेते थे। आशु कवि, आशु का मतलब होता है तुरंत। याति, आगे बढ़ाता है, प्रगति करता है। याति न मतलब नहीं, अन्यथा कोई अन्य अलग भिन्न। गतिम, आश्रय, परिणाम या फल। विमोहनम, मोह को दूर करने वाला, मोह को दूर करने वाले को बोलते हैं विमोहनम। ही, क्योंकि निश्चित ही। देही नाम, देहधारियों का, मनुष्यों का जिनके पास देह होती है। सुशंकरस्य, श्री शंकर का। चिंतनम, ध्यान मनन। अब इसमें भाव क्या आया है? इस स्तोत्र को जो इसे निश्चित रूप से जो रोज पढ़ता है, ये बड़ा उत्तम स्तोत्र है। ये जो कहा गया है रीति रिवाज के साथ, जो भी इसको पढ़ता है, पठन, जो स्मरण करता है, जो ब्रुवन, जो बोलता है, वह नर परम शुद्धि को, परम निर्मलता को प्राप्त होता है और हमेशा सतत हमेशा परम शुद्धि को प्राप्त होता है। गुरु में, हरि में, मतलब शिव जी में सुंदर भक्ति, निर्भरा भक्ति जो हमको तुरंत मिलती है, देर नहीं लगता। आपने पढ़ा और आपको ईश्वर की कृपा, शंकर जी की कृपा तुरंत मिलती है। इस मंत्र के अलावा कोई अन्य, कोई अलग भिन्न यहाँ पर नहीं है। उसमें आपको जो भी इसका पाठ करेगा उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो आदमी प्रगति करेगा। धन संपत्ति लक्ष्मी कहा गया है कि लक्ष्मी मिलती है, उससे शिवजी देते हैं। यह स्तोत्र मोह को दूर करता है। निश्चित ही यह देहधारियों का, मनुष्य का जो ध्यान है, जो वो एक जगह एकाग्र करता है और शंकर जी की भक्ति में लीन करता है। सुशंकरस्य चिंतनम, इस स्तोत्र को पढ़ने से ये फायदे होते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने वाला नित्य ही शुद्ध रहता है, करता है। जो जाप पूजन कृत्य भी सदगति पाता वह है। मोहनाशी शिव का नाम, अमोघ भक्ति दाता है। शिव पाद पदम को प्रणाम। शिव जी के जो चरण हैं कमल के भांति हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये इसका हिंदी भावार्थ हुआ। आखिरी छंद, पूजावसान समये 10 वक्र गीतम। यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। तस्य स्थिराम रज रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम। लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। शिव जी उसको देते हैं, क्या क्या देते हैं? पूजा अवसान समय 10 वक्रतः गीतम। यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। तस्य स्थिरा रथः गजेंद्र तुरंग युक्ताम। लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। भगवान शिव उसको क्या क्या देते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, पूजा, पूजा पूजन करना, अवसान मतलब समापन, एंड होना, जब पूजा खत्म होती है उस समय, समय मतलब के समय। दशानन, 10 वक्रतम, 10 आनन वाला रावण। गीतम, गीतम मतलब ये जो स्तोत्र है, स्तोत्र गीत। यह जो कोई शंभु पूजन परम, शिव जी की पूजा करने वाला, पठति पढ़ता है, प्रदोषे संध्या के समय, तस्य उसे, स्थिराम स्थिर रहने वाली। लक्ष्मी तो चंचल होती है, धन वैभव संपत्ति सब चंचल है, लेकिन शिवजी उसको स्थिर रहने वाली, हमेशा कायम रहने वाली संपत्ति देते हैं। संपत्ति में क्या क्या देते हैं? रथ देते हैं। रथ का मतलब होता है श्रेष्ठ वाहन, रथ सब जानते हैं। गजेंद्र, गजों का इंद्र, उत्तम हाथी। उत्तम हाथी, मदांध सिंधुरह, मतवाला हाथी।
तुरंग मतलब घोड़े, युक्त हाथी और घोड़े युक्त रथ, ऐसा रथ जिसमें हाथी और घोड़े लगे हुए हों, मतलब श्रेष्ठ, एकदम हाई क्वालिटी का। लक्ष्मीम सदैव सुमुखी, सुंदर मुख वाली लक्ष्मी हमेशा प्रदाति शंभु, शिवजी उनको प्रदान करते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से धन, वैभव, लक्ष्मी मिलती है, स्थिर रहने वाली लक्ष्मी मिलती है और हाथी और घोड़ों से युक्त सुंदर रथ मिलता है। ये उस समय की बात है जब रावण ने शिवजी की आराधना की थी। आज का टाइम में इसमें 2 4 5 चीज़ें और बल्कि ज़्यादा जुड़ गई हैं। रथ तो नहीं चाहिए, बढ़िया कार दे दें, मोबाइल दे दें, लैपटॉप दे दें, बढ़िया घूमने फिरने का एक वर्ल्ड टूर का टिकट दे दें। समय समय के अनुसार प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, पर शिवजी की कृपा हो जाती है तो एक श्रेष्ठ जीवन जीने को मिलता है। तो ये स्तोत्र, इसमें रावण ने यही आराधना की है। रचा है दश वकृत ने स्तवन यह अभिभक्तिमय, गाए भक्त जो इसे सायं संध्या के समय, प्रदान करते शंभु प्रसन्न मन से उसे, अचल लक्ष्मी व रथ हाथी अश्व से युक्त, सारी खुशियाँ उसको शिवजी देते हैं। तो इसी के साथ आपने शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ समझा। मैंने अपनी योग्यता के अनुसार व्याख्या की उसकी, कोई ना कोई त्रुटियां रही होंगी, परंतु मूल रूप से इतना क्लिष्ट है संस्कृत में, इसको पूरी तरीके से विच्छेद कर पाना, समझ पाना बहुत दुष्कर है, कठिन है, लेकिन हमने इसको समझने की कोशिश करी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, आपके देश से, विदेशों से भी आते हैं, और कई लोगों ने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि आलोक जी आप जो काम कर रहे हैं उसमें हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं। तो इस इच्छा का सम्मान करते हुए जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, मुझसे आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये सारी डिटेल दी हैं। आप जो भी सहयोग राशि या सहयोग करना चाहते हैं, मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।